पिछले 2 एपिसोड्स में हमने गुलामों और गुलाम मालिकों के बारे में काफ़ी सारी बातें की हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि उस समय में यानी गुलाम मालिकों के समय में 2 किस्म की कैटेगरीज में हमारे सोसाइटी के लोग जो है वो बंटे हुए थे। लेकिन एक तीसरी श्रेणी, एक तीसरी कैटेगरी भी थी लोगों की, जिन्हें हम स्वतंत्र उत्पादक कहते हैं। इन स्वतंत्र उत्पादकों के पास में बहुत थोड़ी सी जमीन होती थी और थोड़े से औजार होते थे, जिससे ये अपने ही जमीन पर थोड़ा बहुत काम कर लेते थे और जितना काम करते थे, जितना उत्पादन करते थे, उस सारे के सारे उत्पादन को अपने ऊपर ही खर्च कर लिया करते थे। यानी ना तो ये मालिक थे और ना ही ये गुलाम थे, ये स्वतंत्र उत्पादक थे। लेकिन क्योंकि ये मेहनत करते थे, श्रम करते थे, इसलिए इनको स्वतंत्र श्रमिक यानी इंडिपेंडेंट लेबर भी कहा जा सकता है। क्योंकि ये स्वतंत्र उत्पादक थे, खुद ही अपने लिए उत्पाद पैदा करते थे, किसी दूसरे के लिए नहीं करते थे, इसलिए हम इन्हें स्वतंत्र उत्पादक या फिर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। स्वतंत्र उत्पादक या तो थोड़ा बहुत पशुपालन कर लेते थे, या फिर थोड़ी सी खेती कर लेते थे, या फिर वो दर्जी का काम कर लेते थे, या फिर मोची का काम कर लेते थे, या फिर सिलाई का काम कर लेते थे, बढ़ईगिरी का काम कर लेते थे। यानी छोटे छोटे अलग अलग तरह के काम कर लेते थे। ज़्यादा से ज़्यादा इनका पूरा परिवार इनके साथ होता था। बहुत सारे गुलाम या ऐसा कुछ इनके पास में नहीं होता था। तो अमीरों की तरह इनके पास में हवेलियां, बंगले ये सब नहीं होते थे, और ना ही गरीबों की तरह मुफलिसी होती थी, भुखमरी होती थी। यानी हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र उत्पादक वे लोग थे जो गुलामों का शोषण करके जिंदा नहीं रहते थे, बल्कि खुद श्रम करते थे, खुद मेहनत करते थे और उससे पैदा हुई चीजों को खुद अपने ही ऊपर खर्च कर लिया करते थे और सादा जिंदगी जीते थे। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने गुलामों और गुलाम मालिकों के बारे में काफ़ी बातें बताई, और मैंने ये भी बताया कि दुनिया के बड़े बड़े ख़ानदानी रईस जो हुए वो इस वजह से रईस हुए क्योंकि उन्होंने हज़ारों हज़ारों, लाखों लाखों गुलामों के श्रम का शोषण किया। इस पर मेरे कुछ व्यूअर्स और मेरे कुछ दोस्तों ने कमेंट करके और फ़ोन करके मुझे बोला कि भाई आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कह रहे हैं। गुलामी की जो प्रथा थी वो भारत में नहीं थी, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में थी, दुनिया के दूसरे हिस्सों में थी। भारत में दास प्रथा या स्लेवरी नहीं थी। अगर मैं उनकी बात का जवाब दूं तो ये कह सकते हैं कि हाँ, तमाम रिसर्चर्स, तमाम शोधकर्ताओं ने जब इंडियन हिस्ट्री पर अपनी रिसर्च की है तो उन्होंने ये पाया है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। कुछ का कहना है कि हाँ, इंडिया में स्लेवरी थी, कुछ का कहना है कि थी तो सही लेकिन कुछ कुछ हिस्सों में थी, कुछ का कहना है कि स्लेवरी थी तो सही लेकिन वैसी नहीं थी जैसे रोम में हुआ करती थी, ग्रीस में हुआ करती थी, यूरोप में हुआ करती थी। वैसे अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक किताब में पाएंगे कि उन्होंने दासों की यानी स्लेव्स की या सर्वेंट्स की 9 तरह की कैटेगरी बता रखी हैं। अगर आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो उसमें 7 तरह के दासों के बारे में बता रखा है। कात्यायन ने 15 तरह के दासों का जिक्र किया है। लेखा पद्धति में दासों का जिक्र है। उपमिति भाव प्रपंचिका, इसमें भी दासों का जिक्र है। जिक्र तो यह भी है कि विजयनगर साम्राज्य में 16वीं शताब्दी में यहां से रोम तक, रोम से यहां तक दासियों की खरीद फरोख्त की जाती थी। सम्राट अशोक, जिनके चिन्ह को हम आज भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह मानते हैं, उनके 4थे शिलालेख में दासों के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती न करने की सलाह दी गई है, उपदेश दिया गया है। अगर दास थे ही नहीं तो फिर उनके साथ ज्यादती न करने का आदेश या ज्यादती न करने की अपील क्यों जारी की गई थी? और फिर इतनी सारी बातें ना भी जानते हों तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आपने जरूर पढ़ी होगी। उस कहानी में राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेच दिया था, अपने बीवी बच्चे को बेच दिया था और बनारस के मणिकर्णिका घाट पर चांडाल का काम किया था। तो भारत में गुलामी कितनी थी, कैसी थी और कहां कहां थी, ये सब बातें तो बहुत सारे अध्ययन का विषय है जिसे आपको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन मूल रूप से हमें एक बात पर ध्यान जरूर केंद्रित करना चाहिए कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रईस जो थे इस दुनिया के, उनके पास जो पैसा आया वो श्रम की लूट से, श्रम के शोषण से ही आया। वो श्रम का शोषण किस रूप से किया गया, किस तरीके से किया गया,
ये अलग बात हो सकती है। वैसे आगे के एपिसोड्स में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि अगर जिन इलाकों में गुलाम मालिकों ने बहुत भारी बर्बरता, बहुत भारी मारकाट के साथ में गुलामों को अगर बंदी नहीं बनाया था तो फिर किस तरह से बनाया था, वो भी हम आपको बताएंगे। अगले एपिसोड्स में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कुछ नई टर्म्स इस गुलामी के दौर में शुरू हुई, ओरिजिनेट हुई, जैसे कि सूदखोरी यानी कर्ज पर ब्याज देना, या फिर ट्रेड यानी व्यापार, और जैसे राज्य सत्ता यानी स्टेट का उदय, स्टेट का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, कैसे राजा, प्रजा, महाराजा, नई नई चीज़ें कैसे आईं, नई नई व्यवस्थाएं कैसे आईं, ये सारी बातें हम आगे के एपिसोड्स में ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड्स, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, सीरियसली पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, पिछले वीडियोस को भी देखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।